दोस्तों, मैं गीता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा बिल्ली का बिलूंगड़ा राजेंद्र लाल हांडा का है। इसमें आधा पढ़ लिए थे, जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूँगी। एक परिवार था जिसमें चूहे बहुत थे, वह परेशान करते थे, सारा अनाज खा जाते थे। सभी ने विचार किया और तय किया कि एक बिल्ली पाला जाए जिससे चूहे की समाप्ति हो जाए। बिल्ली पाला गया, सारे चूहे चले गए, किंतु उनके परिवार में क्या हुआ, बिल्ली अनाज तो खा ही जाता था चोरी करके और लोगों को भी परेशान करने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा जाए। बिल्ली को बोरे में भर के उसका मुंह बंद कर लिया गया था। इसके बाद आगे अब देखते हैं। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। उसने अपने नौकर से कहा था कि बिल्ली को कहीं ऐसी जगह छोड़ के आ जाए जहाँ से वो वापस ना आए। सुबह जाना था, पर सबको चाय पिलाते पिलाते नौकर को कितने बज गए, 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारनी की तरफ छोड़कर आना है। घर के मालिक जो है वह याद दिलाते हैं अपने नौकर को कि बिल्ली को भूली भटियारनी की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। उसके नौकर क्या किए, जिस बोरे में बिल्ली भरी हुई थी वह अपने कंधे पर लटकाए और चले गए। बात हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गए। वह चला गया और वह अपने हजामत या स्नान में व्यस्त हो गए, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। क्योंकि 9:30 बजते ही उनको दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। गुसल खाने में उन्हें जोर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, किंतु वह गुनगुना रहे थे और नहाने में व्यस्त थे, इसलिए उस तरफ ध्यान नहीं दिए। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। 2 मिनट होने को था, उसके बाद पुनः शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। इस बार उन्होंने ध्यान दिया कि जो शोरगुल हो रहा है वह उसके घर के सामने ही कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचे। उसको आवाज़ लगाते हुए बोलते हैं कि आपका नौकर जो है पकड़ा गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँच जाइए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। वह हैरान हो गए कि ऐसी क्या बात है। फिर उनको लगा कि उनका नौकर अमरू जो है वह किसी साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले को कुछ नुकसान हो गया है। साइकिल वाले से टकरा गया होगा और उसका कुछ नुकसान हो गया, इसीलिए सब शोर कर रहे हैं। अमरू को धर पकड़ा हो रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है। रही बात आदमी इकट्ठे होने की, तो यह दिल्ली में यह काम की कोई मुश्किल बात नहीं है। और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर से जाए और क्या करें। करोल बाग की यह घटना थी, तो वहाँ तो ऐसे ही इंसान जुट जाते हैं, क्योंकि वह किधर से आए किधर से जाए कुछ पता नहीं चलता। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह उधर जाने को ही किए, पर रास्ते में उनके नौकर खाली बोरी लटकाए हुए आता दिखाई दे दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई। उसका नौकर जो है खूब खिलखिला के हंस रहा था। उनको देखते ही यह डांट कर पूछे, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। वह चिल्ला के पूछे कि क्या गड़बड़ की जो इतना शोर हुआ और मोहल्ले वाले लोग तुम्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। उनके नौकर को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। नौकर के पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने सारी बात बता दी। बात यह हुई कि कंधे में अमरू बोरी लटकाकर बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। वह जो बिल्ली कैद किया था उसको बोरी में लटकाकर कंधे पर रख कर जा रहे थे, तो कुछ लोग उनको शक करने लगे कि यह बच्चा चोर है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बिल्ली जिंदा थी, इसलिए वह अंदर से हलचल कर रही थी, इसलिए लोगों को और शक हुआ कि अंदर बच्चे ही हैं। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वह चुपचाप देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। अमरू जो है वह कम बोलने वाला है और मस्करा भी है। ऐसे ही देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उसमें से एक आदमी चिल्लाते हुए बोले कि इसको घेर लो, यह उसी गैंग का आदमी है जो बच्चे चुराते हैं। उस जगह से पुलिस थाना दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार
और एक सिपाही को बुला लाया। वहाँ से पुलिस थाना जो नज़दीक था, एक आदमी थाने गया और दरोगे को बुला लाया। एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए। सिपाही आया उसको ले जाने के लिए किए तो वह बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में से हवालात के मज़े लेने दीजिए और कानूनी कार्रवाई के नाम पर इसे हवालात में ही मज़े से रहने दीजिए। पहले इसकी जी भर मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए, पहले इसकी क्या होगी, मरम्मत होगी। गजब है कि यह भरे मोहल्ले से बच्चे उठाकर ले जा रहे हैं। 2 दिन हुए पास वाली गली में एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं, आप बाद में इसके साथ चाहे जो कर ले। और बोलते हैं कि 2 दिन हुए हैं, एक बच्चा गायब हो गया है बगल वाली गली से, इसलिए इसको पहले हमारे हवाले कर दो। आपको जो भी कार्यवाही करनी है वह बाद में कर लेना, पहले इसे हमें सौंप दीजिए। ये था हमारा आज का वीडियो। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।